नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे परीक्षण, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़े थे और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे परीक्षण। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परीक्षण प्रतिपादित किया है, उसका अध्ययन किया है, सिद्धांत दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण। पहला जो परीक्षण मनोवैज्ञानिकों ने दिया वो दिया है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे टेट के नाम से जानते हैं। टेट यानी ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को हम लोग जो है टेट के नाम से जानते हैं। इस परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो इस परीक्षण का प्रतिपादन 1935 में इस परीक्षण का प्रतिपादन 1935 में मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया। किसने किया? मॉर्गन एवं मुर्रे ने इस परीक्षण का प्रतिपादन 1935 में किया। लेकिन बाद में इस परीक्षण पे 1943 में मुर्रे ने एक पुस्तिका लिखी। कब लिखी? 1943 में इस परीक्षण पर मुर्रे ने एक पुस्तिका लिखी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया। यदि पूछा जाए कि जो है मुर्रे ने, किस मनोवैज्ञानिक ने इस परीक्षण पे जो है टेट परीक्षण पे पुस्तिका बनाई, तो मुर्रे ने बनाई। कब बनाई? तो 1943 में मुर्रे ने इस पर एक पुस्तिका बनाई। इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं और ये जो 31 कार्ड होते हैं इसमें 10 कार्ड होते हैं मेल, 10 कार्ड मेल के होते हैं तथा 10 कार्ड फीमेल के होते हैं व 10 कार्ड मेल एंड फीमेल दोनों के होते हैं तथा एक सादा कार्ड होता है। एक सादा कार्ड होता है। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या यदि पूछे तो 31 कार्ड हैं। 10 कार्ड मेल, 10 कार्ड फीमेल, 10 कार्ड मेल फीमेल दोनों तथा एक जो कार्ड सादा होता था। ये जो सादा कार्ड होता था ये रंगों के ज्ञान के लिए होता था, ये रंगों के पहचान के लिए। रंगों के पहचान के लिए, रंगों के पहचान के लिए ये सादा कार्ड होता था। ये जो सादा कार्ड होता था या ये मेल कार्ड या फीमेल कार्ड, इन 31 कार्डों को बच्चों को दिखाया जाता था। 31 कार्डों को बच्चों को दिखाया जाता था और दिखा करके बच्चों से उनसे उत्तर प्राप्त किया जाता था। यानी ये कार्ड बच्चों को दिखाया जाता था कि बेटा बताइए इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है। तो बच्चा बताता था कि इस कार्ड में मुझे पुरुष दिख रहा है,
या महिला दिख रही है या दोनों दिख रहे हैं या ये कार्ड सादा है। और जो भी बच्चा उत्तर देता था उस उत्तर को एक कॉपी पर नोट कर लिया जाता था, यानी उत्तर को कॉपी पर नोट कर लिया जाता था। उत्तर को कॉपी पर जब नोट कर लिया जाता था और जब इकतीसों कार्ड दिखा करके फिर वही जो बालक उत्तर देता था, यानी जो भी उसने उत्तर दिया, ये कार्ड मेल है या फीमेल है या दोनों हैं, जो उत्तर बताता था उसी को सीरियल वाइज नोट करके उत्तर लिख लिया जाता था और उसी उत्तर को फिर बच्चों को दिया जाता था और फिर उसी उत्तर के आधार पर बच्चों से एक कहानी लिखने के लिए कहा जाता था। यानी इस उत्तर के द्वारा बच्चों से कहानी लिखने के लिए कहा जाता था। बच्चों से कहानी लिखने के लिए कहा जाता था और जब बच्चे कहानी लिखते थे इसीलिए इस परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण के भी नाम से जाना जाता है। कथानक बोध परीक्षण, इस परीक्षण के नाम से भी इस परीक्षण को जाना जाता था। यानी टेट परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण के भी नाम से जाना जाता था क्योंकि इसमें जो है कार्डों को दिखा करके जो बच्चा उत्तर देता था उनसे बच्चों के द्वारा एक कहानी लिखने के लिए कहा जाता था, इसीलिए इसे कथानक बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है टेट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो मार्गन एवं मुर्रे ने किया। यदि पूछा जाए कि टेट परीक्षण के आधार पर पुस्तिका का निर्माण किसने किया, तो मुर्रे ने किया। कब किया, तो 1943 में किया। यदि पूछा जाए कि परीक्षण का प्रतिपादन कब किया, तो 1935 में किया गया। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 31 थी, 10 कार्ड मेल, 10 कार्ड फीमेल तथा 10 कार्ड दोनों होते थे और एक कार्ड सादा होता था। जो कार्ड सादा होता था वो रंगों के ज्ञान के लिए या पहचान के लिए होता था और बच्चा जिस क्रम में सीरियल वाइज उत्तर देता था उनको उत्तर को नोट करके फिर वही उत्तर बच्चों को दे करके बच्चे से कहा जाता था कि आप इन उत्तरों के आधार पर एक कहानी लिखिए। इसलिए इस परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने ये पहला परीक्षण पढ़े, अब हम लोग जो है इसके बाद दूसरा परीक्षण पढ़ेंगे। दूसरा परीक्षण जो है वो है बाल अंतर बोध परीक्षण। बाल अंतर बोध परीक्षण बाल अंतर बोध परीक्षण, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग कैट के नाम से जानते हैं। CAT, कैट के नाम से इस परीक्षण को हम लोग जानते हैं। यदि पूछा जाए कि ये बाल अंतर बोध परीक्षण यानी कैट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो इस परीक्षण का प्रतिपादन 1948 में लियोपोल्ड बैलक ने किया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है कैट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो लियोपोल्ड बैलक ने किया। कब किया, तो 1948 में इस परीक्षण का प्रतिपादन किया। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी, तो इस परीक्षण में कार्डों की संख्या
10 होती थी। और ये जो 10 कार्ड होते थे, आपने देखा टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या 31 थी और उस परीक्षण में मेल और फीमेल 10 कार्ड मेल, 10 कार्ड फीमेल और 10 कार्ड दोनों और 1 कार्ड सादा होता था। लेकिन कैट परीक्षण में ऐसा नहीं है। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती थी? तो 10 होती थी और इसमें मेल फीमेल नहीं होते थे। जो कार्डों पे चित्र बने होते थे वो मेल फीमेल यानी पुरुष या महिला के नहीं बने होते थे, जबकि कार्डों पे जो चित्र बने होते थे वो पशु व पंछियों के बने होते थे। पशु एवं पक्षियों के कार्डों पे जो चित्र बने हुए होते थे और ये जो चित्र बने हुए होते थे ये एक प्रकार का मानवीय व्यवहार करते दिखाई देते थे। हम कह सकते हैं कि ये जो चित्र बने होते थे ये मानवीय व्यवहार करते दिखाई देते थे। मानवीय व्यवहार करते दिखाई देते थे। कैट परीक्षण में बस इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस परीक्षण का प्रतिपादन 1948 में लियोपोल्ड बैलक ने किया और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी? तो 10 कार्ड थी, लेकिन मेल फीमेल नहीं होते थे, यानी मेल एंड फीमेल की जगह पे क्या थे? पशु पक्षियों के चित्र बने हुए होते थे और जो एक प्रकार का मानवीय व्यवहार करते दिखाई देते थे। अगला परीक्षण है वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण यानी हम इसको सेट के नाम से जानते हैं। हम इसे सेट के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण यानी सेट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो इस परीक्षण का प्रतिपादन 1975 में लियोपोल्ड बैलक ने ही किया। यानी इस परीक्षण का भी प्रतिपादन लियोपोल्ड बैलक ने किया। और ये जो परीक्षण था, आपने देखा कि कैट परीक्षण का भी प्रतिपादन लियोपोल्ड बैलक ने किया, लेकिन ये जो है बच्चों के लिए परीक्षण था। लेकिन ये सेट परीक्षण जो था यानी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण जो था ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए परीक्षण था। किसके लिए था? ये परीक्षण प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए था। किसके लिए था? तो ये परीक्षण प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए था। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती थी, तो इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 16 होती थी। कितनी होती थी? कार्डों की संख्या इस परीक्षण में 16 होती थी। ये जो 16 कार्ड होते थे इनमें जो है ना तो पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे और ना तो महिला या पुरुष के चित्र बने होते थे। किसके बेटा? ना तो पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे और ना तो महिला या पुरुष के चित्र बने होते थे, जबकि इन कार्डों में जो चित्र बने होते थे वो प्रौढ़ व्यक्तियों के बने हुए थे। चित्र प्रौढ़ व्यक्तियों के बने होते थे। ये प्रौढ़ व्यक्तियों के जो चित्र बने हुए होते थे ये जो है
भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय व्यवहार करते व्यक्ति दिखाई देते थे। यानी कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, या कोई एक दूसरे से के काम में मदद कर रहा है, या कोई खेत में कार्य कर रहा है, यानी ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय व्यवहार करते दिखाई देते थे। ये परीक्षण में आपसे बस इतना ही पूछा जाता है कि जो है सेट परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो लियोपोल्ड बेलक ने किया। इस परीक्षण का प्रतिपादन कब हुआ, तो 1975 में हुआ, और ये परीक्षण प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए था। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या पूछे तो 16 होती थी। अगला जो परीक्षण है वो है परीक्षण आईबीटी। कौन सा परीक्षण है? आईबीटी। आईबीटी का यानी फुल फॉर्म है इंक ब्लॉक टेस्ट। यानी हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? हिंदी में स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से हम जानते हैं, यानी आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि इस परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो इस परीक्षण का प्रतिपादन हरमन रोसा ने इस परीक्षण का प्रतिपादन किया। और कब किया? तो इस परीक्षण का प्रतिपादन 1911 से लेकर के 1921 तक इस परीक्षण का प्रतिपादन किया, यानी अध्ययन किया। किसने किया? तो हरमन रोसा ने किया। ये हरमन रोसा जो थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। एग्जाम में पूछा जाए कि ये कहाँ के निवासी थे, तो ये निवासी स्विट्जरलैंड के थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हरमन रोसा कहाँ के निवासी थे, तो हरमन रोसा जो है ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इस परीक्षण में जो कार्ड होते थे वो 10 कार्ड होते थे। इस परीक्षण में यदि पूछा जाए कि कार्ड कितने होते थे, तो इस परीक्षण में 10 कार्ड होते थे जो सम व विषम भागों में विभाजित होते थे। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी? तो 10 होती थी जो सम व विषम भागों में विभाजित होते थे। सम व विषम हम आपको बताते हैं। जिसे सम कार्डों की संख्या तो जिसे 2, 4, 6, 8 और 10, जबकि विषम यदि कार्डों की संख्या पूछे तो 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार कार्डों का विभाजन हुआ सम व विषम में। ये जो सम कार्ड होते थे ये काले, लाल तथा सफेद रंग के होते थे। काले, लाल तथा सफेद। काले, लाल तथा सफेद रंग में सम कार्डों का विभाजन होता था, तथा जो विषम कार्ड होते थे वो काले व लाल रंग में इनका विभाजन होता था। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता इन कार्डों पे जो है स्याही गिरा देता है। यानी ये जो 10 कार्ड होते थे, इस कार्डों पे परीक्षणकर्ता स्याही गिरा देता था, इंक गिरा देता था, जो एक वो स्वयं धब्बा का रूप ले लेते थे। आपने देखा कि कहीं पानी गिर जाए तो उसका निशान बन जाता, धब्बा बन जाता, चाय गिर जाए तो उसका एक धब्बा बन जाता था। ऐसे ही परीक्षणकर्ता इन कार्डों पे स्याही गिरा देता था, वो जो स्वयं एक जो है धब्बा जैसा
रूप ले लेते थे, इसलिए इसे स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो धब्बा बनते थे, इन धब्बों को जो है दिखा करके इन धब्बों को, यानी ये जो कार्डों पे जो धब्बा बने होते थे, इनको दिखा करके बच्चों से प्रश्न पूछा जाता था। यानी जो ये धब्बे कार्डों पे धब्बा बन जाता था, इनको जो है बालक को दिखा करके फिर बालकों से प्रश्न पूछा जाता था कि इस कार्ड पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब देते थे, क्योंकि हर व्यक्ति की क्लास में जो है प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो कोई उसमें बता रहा था मुझे शेर की आकृति दिखती, कोई बताता था हिरन की आकृति दिखती, कोई बताता था मुझे इसमें कोई बालक की आकृति दिखती है। अलग अलग यानी उत्तर प्राप्त होते थे और उसी के आधार पर इसका जो है परीक्षण किया जाता था। अगला जो परीक्षण है वो वाक्य पूर्ति परीक्षण है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, और इस परीक्षण में बच्चों को कोई शब्द लिखा हुआ वाक्य लिख करके दिया जाता था और बीच में उसमें डॉट डॉट का निशान लगा दिया जाता था, और बच्चा जो है उस वाक्य को पूरा करे। आपने देखा कि जो है ये प्राथमिक कक्षा में बहुत ही ज्यादा कारीगर होता है, क्योंकि बच्चे से आपने कहा, आपने का लिख दिया, फिर प्लस किया, फिर डॉट डॉट कर दिया, फिर प्लस किया और फिर माँ लिख दिया। अब बच्चे से आपने कहा कि यहाँ पे कौन शब्द भरा जाए जो एक जो है, कौन अक्षर भरा जाए जो एक शब्द बन जाए। तो कोई बालक तो बताता था कि यहाँ पे यदि हम माँ भर दें तो नहीं, यहाँ पे यदि हम ला भर दें तो ये शब्द पूरा बन जाएगा और पूरा शब्द क्या हो जाएगा, कलम। कलम बन जाएगा पूरा शब्द। यानी जो बीच का गैप है, रिक्त स्थान, वाक्य पूर्ति, रिक्त स्थान जो बीच का गैप है उसी को बच्चों के द्वारा भराना, ये वाक्य पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत आता है। आपने देखा कि प्राथमिक कक्षा में जो है आपने देखा कि इस प्रकार जो है बहुत से डाट बने होते हैं। इस प्रकार बना, यानी 1 2 4 6 3 9 11, ये इस प्रकार बना होता है। फिर बच्चे से कहा जाता है कि इनको आप मिलाइए, तो बच्चा लाइन के द्वारा मिलाता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस प्रकार मिलाता है बच्चा लाइन के द्वारा। यानी लाइन के द्वारा बच्चा मिलाता है और वो एक आकृति बन जाती है, चित्र बन जाता है, पेड़ पौधा बन जाता है, पशु पक्षियों के चित्र बन जाता है और उस आकृति को मिलाने से। इसलिए इस परीक्षण को वाक्य पूर्ति परीक्षण के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू all of you।